ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट द क्लासेस। चलिए, कल हमने 15 हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ लिए थे, तो आज उसके आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स है जो बेसिक सेंटेंसेस बनाने में यूजफुल होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। कल तक हुआ था हमारा शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म कंप्लीट हो गया था। नाउ लेट्स गो फॉर द 16th हेल्पिंग वर्ब्स विच इज विल। विल हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? विल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? जहां पे भी सेंटेंस के आखिरी में गा गे गी जैसे अनुवाद आते हैं, जहां पे भी आएंगे वहां पे हम विल का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, वह स्कूल आएगा, ही विल कम टू स्कूल। वह डांस करेंगे, दे विल डांस। हम इंग्लिश बोलेंगे, विल स्पीक इंग्लिश। मैं स्विम करूंगा, आई विल स्विम। मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। हम खाना खाएंगे, वी विल हैव अ डिनर और वी विल ईट लंच, जो आपको मर्जी हो बोल सकते हो। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विल का इस्तेमाल कहाँ हुआ। जहां पे भी गा गे गी जैसे अनुवाद हो रहे हैं वहां पे हम विल का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स गो फॉर द प्रैक्टिस। ठीक है, देखो, सीता पार्टी देगी। देखिए यहाँ पे मैं जहां पे बताया हूं वह स्कूल आएगा, आखिरी में साउंड कर रहा है गा गे का, तो हमने विल लगाया। डांस करेंगे, गे आया। हम इंग्लिश बोलेंगे, गे आया। मैं स्विम करूंगा, गा आया। इन सभी सेंटेंसेस में विल का यूज होगा। लेट्स प्रैक्टिस। सीता पार्टी देगी, सीता पार्टी देगी। आइडेंटिफाई करिए इसमें सब्जेक्ट क्या है। हेल्पिंग वर्ब तो विल लगेगा, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। एंड मेक द सेंटेंसेस। लेट्स स्टार्ट क्विकली। लेट्स सी कौन पहले बनाता है। सीता विल गिव पार्टी। परफेक्ट आन्या, वेरी गुड। मम्मी खाना बनाएगी, मम्मी खाना बनाएगी। मॉम विल कुक फूड या मॉम विल कुक द फूड। वेरी गुड। हम बहुत मेहनत करेंगे, हम बहुत मेहनत करेंगे। ओके, हम बहुत मेहनत करेंगे। यहाँ पे बहुत भी आ रहा देखिएगा, हम बहुत मेहनत करेंगे। विल डू हार्ड वर्क। गुड शिल्पी। आन्या ट्राई। आन्या गो हेड। वी विल वर्क, दोनों सेंटेंस सही है, वेरी गुड। वी विल वर्क हार्ड, वी विल डू हार्ड वर्क, दोनों सही है। विल हार्ड। ओके। राम और सीता उज्जैन आएंगे, राम और सीता उज्जैन आएंगे। राम एंड सीता विल कम टू उज्जैन। ठीक है, सही है। टू आ जाएगा उज्जैन से पहले, क्योंकि कुछ जगह है इसलिए टू आ जाएगा। राम एंड सीता विल कम टू उज्जैन। परफेक्ट, गुड आने। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब्स। अगला हेल्पिंग वर्ब्स है विल हैव टू। डिफरेंस क्या है भाई? डिफरेंस ये है कि अभी तक तो गा गी आया तो विल का यूज कर लिया, बट जहां पे पड़ेगा इस्तेमाल आएगा, कंपल्शन होगा यानी मजबूरी होगी, वहां पे हम विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे सेंटेंस हम हमेशा बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, अरे यार मुझे ना रात भर काम करना पड़ेगा, मुझे कल स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे कल लेट नाइट तक रुकना पड़ेगा। इन सब सेंटेंसेस में मजबूरी दिख रही है और हिंदी में जो अनुवाद आ रहा है वो पड़ेगा वाला आ रहा है। तो इन सेंटेंस को जब आप बनाओगे तो विल हैव टू हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। लेट्स गो फॉर एन एग्जांपल। मुझे होमवर्क करना पड़ेगा, मुझे होमवर्क करना पड़ेगा, मुझे क्या बोलते हैं? आई विल हैव टू डू और कंप्लीट द होमवर्क। आई विल हैव टू डू और कंप्लीट द होमवर्क।
आपको कल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपको कल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सो आपको मतलब यू विल हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, यू विल गो टू द हॉस्पिटल टुमारो। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हॉस्पिटल भी है और कल भी है, दोनों है। बट प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब से जुड़ा होता है। तो कल उसको जाना पड़ेगा, बट कहाँ जाना पड़ेगा? कल जाना पड़ेगा कि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा? तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज हॉस्पिटल। सो हॉस्पिटल पहले आएगा, टुमारो बाद में आएगा। यू विल हैव टू गो टू द हॉस्पिटल टुमारो। उन्हें क्लास मॉनिटर करना पड़ेगा, उन्हें क्लास मॉनिटर करना पड़ेगा। दे विल हैव टू मॉनिटर द क्लास टुमारो। टुमारो लिखा है क्या हिंदी में? नहीं लिखा है कहीं पे, तो टुमारो नहीं आएगा यहाँ पे। यू विल हैव टू अटेंड द क्लास, यू विल हैव टू मॉनिटर द क्लास। राम को कल वेजिटेबल खरीदनी पड़ेगी, बोलते ना मम्मी सब्जी खरीदना पड़ेगा मेरे को, मम्मी मार्केट जाना पड़ेगा क्या? ओके, सो राम को कल सब्जी खरीदनी पड़ेगी। राम विल हैव टू बाय द वेजिटेबल टुमारो। आई होप इट्स क्लियर, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सीता को पार्टी देनी पड़ेगी, सीता को पार्टी देना पड़ेगा या देना पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ट्रांसलेट करिए, सीता को पार्टी देनी पड़ेगी। Students, please try and respond in chat box. You have to participate on chat box. Sita will have to give the party. Perfect, very good. Next, मुझे ऑफिस में रुकना पड़ेगा। अब आने बेटा इसमें वर्ब आइडेंटिफाई करना, वर्ब क्या है, उस वर्ब को क्या बोलते हैं वो भी आइडेंटिफाई कर लेना। पहले आप बनाइए, यदि कोई डाउट होगा तो मैं करेक्ट करूंगा उसको। मुझे ऑफिस में रुकना पड़ेगा, मुझे ऑफिस में रुकना पड़ेगा। सॉरी, सीता विल हैव टू, नो नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे ऑफिस में रुकना पड़ेगा। आई विल हैव टू स्टे इन द ऑफिस। परफेक्ट, वेरी गुड। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, करेक्ट शिल्पी, वेरी गुड। अदर प्लीज पार्टिसिपेट, रिस्पॉन्स ऑन चैट बॉक्स। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सॉरी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू वर्क हार्ड। परफेक्ट, वेरी गुड। शिल्पी रिस्पॉन्स, आर यू टाइपिंग? ओके, विल हैव टू हार्ड वर्क, ठीक है। ओके, उसे जल्दी आना पड़ेगा, उसे जल्दी आना पड़ेगा, उसे जल्दी आना पड़ेगा। he will have to come early, he will have to come early, he will have to come soon। ठीक है, दोनों सही है, परफेक्ट, वेरी गुड। सो 17 हेल्पिंग वर्ब्स आर कंप्लीटेड। नाउ 18th हेल्पिंग वर्ब मैं बता रहा हूं। एक्चुअली ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है, बट थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए मैंने बोला पहले आप 17 को समझ जाओ, फिर हम इसको बताऊंगा मैं। तो फर्स्ट टू 17 बता दिया, पहला वाला मैं आज बता रहा हूँ, उसको मैं 18th नंबर काउंट कर रहा हूँ। ये हेल्पिंग वर्ब है तो इजी, और लोग बोल भी लेते हैं इजिली, बट यदि उनसे पूछो कि ऐसा क्यों होता है, तो दे विल नॉट एबल टू आंसर, दे विल नॉट एबल टू जस्टिफाई कि यहाँ पे एस क्यों लगा, यहाँ पे ई एस क्यों लगा, यहाँ पे आई एस क्यों लगा।
चलिए लेट्स गो फॉर दैट सेंटेंस, प्लीज पे अटेंशन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम मिस्टेक्स हैपन इन दिस हेल्पिंग वर्ब्स ओनली। देखो हमने यूज टू का पढ़ा था वाला सेंटेंस। मैं मार्केट जाता था, आई यूज टू गो टू मार्केट। मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। बट मैं मार्केट जाऊंगा और मैं मार्केट जाता था के बाद है भी तो आएगा ना, मैं मार्केट जाता हूं। राम मूवी देखता है, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हम भोपाल जाते हैं, हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हम ग्रुप स्टडी करते हैं। ये सब तातेती वाले सेंटेंसेस हैं। इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और कहां पे यूज होता है? जब भी सेंटेंस के लास्ट में ता, ती है, ते हैं जैसे सेंटेंस यदि आएंगे तो वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। ओके जहां पे भी ता है, ती है, ते हैं वाले सेंटेंसेस आएंगे तो वहां पे हम इसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ओके लेट्स गो फॉर द फर्स्ट वन कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां पे यूज करते हैं। तो जब कभी भी सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, प्यूलर आएगा, अब तातेती तो आएगा ही आएगा, बट किन सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं? तो जब भी आई, वी, यू, दे और प्यूलर आता है तो वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है? तो जब कभी भी सब्जेक्ट में ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर आते हैं तो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके एस, ई एस या आई एस लगाते हैं। चलिए एग्जांपल पढ़ते हैं। अब देखो एस भी है, ई एस भी है, आई एस है, ये तीनों हम तो जान गए। यदि ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर आएगा, यानी ही आया तो मैं एस भी लगा सकता हूँ, ई एस भी लगा सकता हूँ, आई एस लगा सकता हूँ। शी आया तो, बट कौन कहां पे लगता है ये भी जानना बहुत जरूरी है ना। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले ई एस कहां लगता है। ई एस कहां पे लगता है? जब भी कोई वर्ब, वर्ब का आखिरी शब्द, वर्ब एंड्स विथ एस, जेड, एस एच, सी एच, एक्स या ओ आता है, जब भी एस, जेड, एस एच, सी एच, एक्स या ओ आता है उसके साथ हमेशा वर्ब में ई एस लगता है। फॉर एन एग्जाम्पल गो, जी ओ। अब देखो ये गो आया ना, ओ आया ना, देखो ओ आया तो ही, मान लीजिए ही है तो ही के साथ गो नहीं होगा, ही के साथ गोज हो जाएगा, जी ओ ई एस, क्योंकि लिखा है ना रूल्स, ई एस लग जाएगा। ठीक है इसी तरह से कैच, सी ए टी सी एच, कैच, देखो यहाँ पे लिखा है ना सी एच, यदि सी एच आता है तो उसमें भी कैचेस बन जाता है, हम कैच नहीं लिखेंगे। यदि ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर आया तो वहां पे कैच की जगह कैचेस हो जाएगा। फिनिश आया, एफ आई एन, देखो आखिरी में क्या है, एस एच लिखा है ना यहाँ पे, एस एच, एस एच, यदि एस एच आता है वर्ब के आखिरी में तो भी वो फिनिशेस हो जाता है। स्नूज, आखिरी में जेड आया, देखिए है ना जेड यहाँ पे, जेड आया तो भी वो ई एस लग जाता है। इन सब वर्ब्स के आखिरी में एस, जेड, एस एच, सी एच, एक्स या ओ है तो ई एस लग जाएगा। बस कंडीशन सिर्फ यही है, ही, शी, इट, नेम और सिमिलर होना चाहिए। ठीक है अब ये ई एस क्लियर हो गया। आई एस कहां लगता है? आई ई एस कहां लगता है? सो आई एस कहां लगता है? तो आई एस यदि कोई भी वर्ब, कोई भी वर्ब एंड्स विथ कंसोनेंट, कंसोनेंट क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल होते हैं, इसके अलावा जो भी अल्फाबेट्स हैं सब कंसोनेंट कहलाते हैं। ठीक है तो जब भी वर्ब के आखिरी में कंसोनेंट आएगा प्लस वाई आएगा, क्या आएगा? कंसोनेंट आएगा प्लस वाई आएगा, देन रिप्लेस द वाई विथ आई ई एस, वाई को रिप्लेस कर दो और आई एस लगा दो। लेट्स गो फॉर एन एग्जांपल, फ्लाई, देखो आखिरी में वाई आया ना, वर्ब के आखिरी में वाई है और वाई से पहले क्या? एल, और हमको पता है कि वॉवेल तो सिर्फ ए, ई, आई, ओ, यू, ये
5 वॉवेल ही होते हैं, तो यहाँ पे एल है, एल क्या होगा, कंसोनेंट। जैसे ही कंसोनेंट है और कंसोनेंट के बाद वाई है, तो वाई को रिप्लेस कर देंगे, आई एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, एफ एल आई ई एस, वाई हट गया और आई एस लग गया। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि ही फ्लाई क्यों नहीं हुआ, ही फ्लाइज क्यों होता है, तो बोल सकते हो आप डायरेक्टली बिकॉज वाई के पहले कंसोनेंट है और रूल्स कहता है कि जब भी ही शी इट नेम और सिमिलर हो तो वाई को रिप्लेस करके आई एस लगा देते हैं, तो ही फ्लाइज हो जाएगा। क्राई, वाई आखिरी में है और वाई के पहले क्या है, आर, आर क्या है, कंसोनेंट, तो आर को रिप्लेस करके आई एस लग जाएगा, ही क्राइस, रिप्लेस विथ आई विथ आई, वाई विथ आई एस। ओके, एस क्लियर हो गया, आई एस क्लियर हो गया। अब आता है एस, एस कहां लगेगा, अरे सिंपल सा, यदि वर्ब के आखिरी में ई एस वाला फॉर्मूला नहीं लगता है, आई एस वाला फॉर्मूला नहीं लगता है, तो सबके साथ एस लग जाएगा, सबके साथ एस लग जाएगा। जैसे एग्जांपल, कम, सी ओ एम ई, आखिरी में क्या है, ई, अब मेरा एस जेड एस एच सी एच एक्स और ओ तो नहीं है आखिरी में, तो ई एस नहीं लगेगा, आखिरी में वाई भी नहीं है तो आई एस नहीं लगेगा, तो क्या लग जाएगा, कम का कम्स, ही कम्स। ईट, आखिरी में टी है, अगेन यहाँ पे एस जेड एस एच सी एच एक्स या ओ नहीं है तो ई एस नहीं लगेगा, आखिरी में वाई भी नहीं है तो आई एस नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ईट्स, ही ईट्स। सिमिलर वे पुट का पुट्स। ओके, अब देखो एक वाई, वाई, बाय, बी यू वाई, बाय, इसके आखिरी में वाई है, इसके आखिरी में वाई है और हमने वर्ब पढ़ा है कि वाई को रिप्लेस करके आई लगाते हैं, लेकिन उस वाई से पहले कंसोनेंट भी तो लिखा हुआ है, ये कंसोनेंट होना चाहिए, और ये बी यू वाई में जो यू है ये वॉवेल है, इसलिए वो आई एस वाला रूल्स भी काम नहीं करेगा और बाई का हो जाएगा 22। क्लियर, थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा, थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये आपके रूल्स है, कहाँ पे एस लगता है, कहाँ पे ई एस लगता है, कहाँ पे आई एस लगता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मैं मार्केट जाता हूं, मैं मार्केट जाता हूं, जाता हूं आया, जाता हूं है तो क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अब मैं जाता हूं, मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई, आई आया है तो आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसमें एस ई एस या आई एस लगता ही नहीं है, तो आई गो, आई गो टू मार्केट, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, बस खत्म। लेकिन मैं बोलता हूं वह मार्केट जाता है, क्या बोला, वह मार्केट जाता है, जैसे ही वह बोला तो वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही, और जब भी ही आएगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा या ई एस लगेगा या आई एस लगेगा, और तीनों में क्या लगेगा उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, वह मार्केट जाता है, मार्केट को बोलते हैं गो, और गो के आखिरी में ओ है, और मेरा रूल्स कहता है कि यदि ओ आखिरी में है तो वर्ब के एंड में ई एस लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही गोस, he goes to market, end with o, so applied es। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, देखो नेक्स्ट प्रैक्टिस, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो आई वी यू दे में तो वर्ब सेम टू सेम लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई टीच, खत्म, आई टीच। लेकिन मैं बोलूं वह पढ़ाता है, वह पढ़ाता है, तो वह को बोलते हैं ही, और पढ़ाना को बोलते हैं टीच, और जैसे टीच आएगा तो सी एच है आखिरी में, और मेरा रूल्स कहता है, यानी मेरा रूल्स मतलब ग्रामर का रूल्स कहता है कि यदि सी एच आया तो एस लगा देना है, तो ही टीचेस, क्या हो जाएगा, ही टीचेस, एंड विथ सी एच। ओके, मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, आई प्ले, लेकिन मैं बोलूं वह खेलता है, मैं बोलूं वह खेलता है, तो ही जैसे ही आएगा तो वर्ब के एंड में एस ई एस या आई एस होगा। अब खेलना को बोलते हैं प्ले, प्ले, और प्ले के आखिरी में वाई है, और वाई जहां पे होता है उसको रिप्लेस करके आइस लगाते हैं, लेकिन उसका रूल्स कहता है कि कंसोनेंट भी तो होना चाहिए, कंसोनेंट भी होना चाहिए, तो वाई के पहले यहाँ पे कंसोनेंट है क्या, नहीं है, वाई के पहले यहाँ पे ए है और ए वॉवेल कहलाता है, तो ही प्लेस। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अगला सेंटेंस, मैं रोता हूं, मैं रोता हूं, आई क्राई, आई के साथ सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई क्राई, लेकिन वह रोता है बोलूं, वह रोता है, तो वह रोता है वाई लगा हुआ है और वाई के पहले कंसोनेंट है, आर इज अ कंसोनेंट, सो ही क्राइज। ठीक है, मैं अप्लाई करता हूं, बोलो मैं एग्जाम के लिए अप्लाई करता हूं या मैं अप्लाई करता हूं, तो आई अप्लाई, लेकिन मैं बोलूं वह अप्लाई करता है, वह कंपटीशन एग्जाम के लिए अप्लाई करता है,
या वह किसी भी चीज के लिए अप्लाई करता है, तो ही अप्लाइज फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम, या ही अप्लाइज फॉर कॉमन टेस्ट, फॉर एनीथिंग सब ही अप्लाइज। क्लियर? चलिए प्रैक्टिस, इसको तो बहुत प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए पहला सेंटेंस, मैं होमवर्क करता हूं, बनाइए, मैं होमवर्क करता हूं। मैं होमवर्क करता हूं। जो भी मैं पढ़ाता हूं ना उसको अपने शब्दों में कहीं ना कहीं लिख लिया करो डायरी में, और यदि टाइम नहीं मिल रहा है तो एंड ऑफ द जब मैं भेजता हूँ उस समय बना देगा, आई डू होमवर्क, मैं होमवर्क करता हूँ। करेक्ट है। लेट्स वेट फॉर अदर स्टूडेंट्स। आई डू द होमवर्क, परफेक्ट, बिल्कुल सही है। 1 मिनट, बैटरी, आई नीड टू प्लग इन, 1 मिनट। या सॉरी, ओके, आई डू होमवर्क, आई डू होमवर्क। ओके नेक्स्ट, वह पढ़ता, वो होमवर्क करता है, तो अब मैं बता क्या, मैं होमवर्क करता हूं, आई डू द होमवर्क। अब बताओ वह होमवर्क करता है, क्या होगा? वह होमवर्क करता है। लेट्स सी कौन फर्स्ट टाइम में ही सही आंसर लिखता है। ही डज होमवर्क, परफेक्ट। आन्या, मुझे उम्मीद करता हूं कि डज क्यों आया आपको ये क्लियर हो गया होगा। ही डज होमवर्क या ही डज द होमवर्क, परफेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं फिश पकड़ता हूं, मैं फिश पकड़ता हूं। पकड़ना क्या बोलते हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए, पकड़ना क्या बोलते हैं? पहले बनाइए, नहीं होगा मालूम होगा मैं बताऊंगा। मैं फिश पकड़ता हूं, बनाइए। आई कैच फिश, परफेक्ट है। और वैष्णवी, यदि आप आई के साथ डू लगाएगा, डज नहीं लगेगा, आई के साथ डू लगता है। ऊपर में जस्ट मैंने वो फॉर्मूला लिखा था, कहाँ पे एस लगता है, कहाँ ई एस लगता है, कहाँ पे आई एस लगता है, अभी जस्ट मैंने वही बताया है। सो आई डू फिशिंग होगा, और आई कैच फिशिंग होगा, आई कैच फिश होगा, ठीक है, आई डू फिशिंग होगा, परफेक्ट। अब वह फिश पकड़ता है, वह फिश पकड़ता है। देखो मैं एक एक सेंटेंस को डिफरेंस बता रहा हूं, आई के साथ क्या और ही शी के साथ क्या, ताकि वो एकदम दिमाग में बैठ जाए। वह फिश पकड़ता है, वह फिश पकड़ता है, वह, ही कैचेस, ही कैचेस फिश, ही कैचेस फिश, सही है, वेरी गुड, ही कैचेस, वाओ वेरी गुड। पूजा ड्रेस चुनती है, पूजा ड्रेस चुनती है, पूजा ड्रेस चुनती है। टुडे पूजा इज मिसिंग इन दिस क्लास, आई थिंक शी हैज गॉन ड्रेस चुनने के लिए। पूजा सेलेक्ट्स द ड्रेस, परफेक्ट आन्या, वेरी गुड, यस, गुड। पूजा selects the dress. Let's see what other are writing. Vaishnavi, Silpi, other student please write. Pooja selects the dress. Okay, ठीक है। वैष्णवी, yeah, Vaishnavi, are you typing? बेटा पूजा ड्रेस चुनती है, उसको बोलता है, ठीक है। अभी बाकी लोग लिखेंगे हम ड्रेस चुनते हैं, और वैष्णवी लिखेगी पूजा ड्रेस चुनती है। हम ड्रेस चुनते हैं फॉर आन्या, शिल्पी एंड अदर स्टूडेंट, एंड फॉर वैष्णवी पूजा ड्रेस चुनती है। मुझे लग ही रहा था। वैष्णवी पूजा के साथ एस लगेगा,
पूजा सेलेक्ट्स द ड्रेस, पूजा सेलेक्ट्स द ड्रेस। जब भी ही शी इट नेम और सिंगुलर होता है उसके साथ एस ई एस या आई एस लगता है वर्ब के आखिरी में। व्हाट इज दिस, व्हाई इज इट, सॉरी 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 सॉरी। ओके, पूजा सेलेक्ट्स द ड्रेस, अन्या वी सिलेक्ट द ड्रेस, वी सिलेक्ट द ड्रेस। परफेक्ट। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं या मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं या जो भी आप बनना चाहते हो। मत बोलेगा कृष्णा सर तो मेरे को डॉक्टर ही बनवा रहे हैं, तो मैं डॉक्टर नहीं बनवा रहा, आपको जो बनना है वो बनाइए। मैं ये बनना चाहती हूँ, यस, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। बहुत इजी है, परफेक्ट। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, वेरी गुड। लेट्स वेट फॉर अदर्स। I want to become the doctor. Okay. Vaishnavi. I want to become the doctor. I want to become the doctor आएगा बेटा। डॉक्टर एक प्रोफेशनल है, प्रोफाइल, ठीक है, वो बताऊंगा ए एन द कहाँ पे लगता है, छोड़ दो उसको, बट सही है। अब आगे बनाइए, वह डॉक्टर बनना चाहता है, वह डॉक्टर बनना चाहता है, वह डॉक्टर बनना चाहता है। परफेक्ट अन्य, वेरी गुड। आई होप इट्स क्लियर टू यू वाई यहां पे एस लगा, ठीक है। He wants to become the doctor, he wants to become the doctor, परफेक्ट है। अब मैंने इंग्लिश में लिखा है दे आर्ग्यू, मैंने इंग्लिश में लिखा है दे आर्ग्यू, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। दे आर्ग्यू लिखा है, हिंदी में लिखिए। जैसे आपको यदि हिंदी पूरा लिखना नहीं आ रहा तो ऐसे लिख दीजिए, मैं, ऐसे वाला भी लिख सकती हो आप, ऐसे करके, ठीक है। दे आर्ग्यू, व्हाट विल बी इन हिंदी? अच्छा, आर्ग्यू में कंफ्यूजन है। आर्ग्यू को बोलते हैं बहस करना, बहस करना, बहस करना बोलते हैं इसको। बेटा झगड़ना को फाइट बोलते हैं, बट ठीक है, आर्ग्यू को यूज कर सकते हैं, वे झगड़। बेटा पूरा सेंटेंस लिखो, मुझे मुझे जानना है कि एकदम एग्जैक्टली आप क्या समझ रहे हो तो हिंदी में। दे आर्ग्यू को मतलब हिंदी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है मुझे वो जानना है। वे झगड़े, मैं बहस, बेटा दे आर्ग्यू, दे आर्ग्यू, शिल्पी, इट्स नॉट मे, इट्स दे, THEY, दे आर्ग्यू। वैष्णवी राइट, लेट्स सी। वे बहस करते हैं, वैष्णवी परफेक्ट, ये बिल्कुल सही हिंदी है, एग्जैक्टली हिंदी यही है। अब यदि बोल दोगे ना वे झगड़े, वे झगड़े, तो ये सेकेंड फॉर्म में पहुंच जाएगा क्योंकि तातीती नहीं आया है और आइए का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। वे झगड़े, दे आर्ग्यूड। वे लड़े, दे फॉट। वे लड़ते हैं, दे फाइट। इसीलिए मैंने बोला था कि हिंदी भी पता होना चाहिए कि इस इंग्लिश का हिंदी में एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। ही आर्ग्यूज, ही आर्ग्यूज, क्या हुआ इसका मतलब? ही आर्ग्यूज, उन्होंने समझौता किया? नहीं बेटा वैष्णवी, उन्होंने समझौता कहां से आ गया? समझौता नहीं है इसमें, उन्होंने समझौता किया। आर्ग्यूज मतलब बहस करना, अभी ऊपर लिखा था ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वह बहस करता है, वह बहस करता है, वेरी गुड।
वो बहस करता है, ठीक है, वो वह सब सही है, ठीक है। वैष्णवी, आर यू राइटिंग करेक्ट वन? वह बहस करते हैं नहीं, करता है। सही हिंदी में बोलते हैं ना, जब प्यूलर होते हैं, दो लोग होते हैं, दो के ऊपर होते हैं, तो उसको करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, वे फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन यदि वह बोलूंगा तो वह फुटबॉल खेलता है, यहाँ पे ही वह का यूज है, तो वह फुटबॉल सही है, परफेक्ट, वेरी गुड। चलो, मुझे समझ में आ रहा है, पकड़ तो लेते हो मिस्टेक करने के बाद। ये फर्स्ट स्टेप्स ऑफ लर्निंग है। नेक्स्ट, सर टीच, इसके आगे में क्या आएगा? एस आएगा, ई एस आएगा, आई एस आएगा, क्या आएगा बताइए? पूरा स्पेलिंग लिख दीजिएगा। सर टीच के बाद आगे में क्या आएगा? सॉरी। सर टीचेस, ओके, सर टीचेस, वेरी गुड, सर टीचेस, परफेक्ट। बटरफ्लाई, फ्लाई के आगे क्या आएगा? एस आएगा, ई एस आएगा, आई एस आएगा, क्या आएगा? बटरफ्लाई, फ्लाइज, ठीक है, गुड, गुड वैष्णवी, फ्लाइज, वेरी गुड। क्यों सॉरी? सही सेंटेंस है, बटरफ्लाई फ्लाइज, करेक्ट है। शिल्पी, बटरफ्लाई मतलब होता है तितली। बटरफ्लाई का पूरा मतलब, इस फ्लाई को मत चेंज कर देना, ये बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली, ठीक है। और ये फ्लाई चेंज होगा, ये क्रिया है, ये सब्जेक्ट है, और ये क्रिया है, ठीक है। तो बटरफ्लाई फ्लाइज होगा, ओके। चलो एक और सेंटेंस बनाइए। हम उड़ते हैं, हम उड़ते हैं, उड़ना को फ्लाई बोलते हैं, बनाइए। हम उड़ते हैं, हम उड़ते हैं ना, हम उड़ते हैं, तातेती आ रहा है, नो आन्या, नो, हम उड़ते हैं। वी फ्लाइज क्यों आएगा? रूल्स देखिए वापस। शिल्पी, वी फ्लाई, परफेक्ट, वेरी गुड। आई वी यू दे के साथ एस ई एस आई एस नहीं लगता है, सिर्फ ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ ही एस ई एस या आई एस लगता है। वी फ्लाई, परफेक्ट। ही जंप, इसके साथ क्या आएगा? एस आएगा, ई एस आएगा, आई एस आएगा, क्या आएगा? ही जंप्स, वेरी गुड, ही जंप्स, परफेक्ट। ही जंपर, नो, देखो शिल्पी, यहाँ पे जंपेस क्यों आएगा? ही जंप्स आएगा, आखिरी में पी है, और पी के बाद पी यहाँ पे कहीं पे भी एस, जेड, एक्स, सी एच कहीं पे भी है नहीं है, तो ये वर्ब के आखिरी में एस लग जाएगा सिर्फ। ही ही जंप्स, ओनली ही जंप्स, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं वैष्णवी, परफेक्ट, ठीक है। नाउ पे अटेंशन वेरी केयरफुली, जो भी हमने पढ़ा है, मैं बोलूंगा सेंटेंस, दो बार बोलूंगा, आपको अटेंशन पे करना है और उसको इंग्लिश में लिखना है। बी केयरफुल एंड लिसन केयरफुली, ओके। मैं क्लास आ रहा हूं, मैं क्लास क्लास आ रहा हूं, ट्रांसलेट। ये जितना हमने पढ़ा है सबको मैं रिवाइज कर पा रहा हूं आपको। आई एम कमिंग टू क्लास, वेरी गुड, आई एम कमिंग टू क्लास, आन्या, वेरी गुड, परफेक्ट, ओके। मैं क्लास आ रहा था, मैं क्लास आ रहा था, मैं क्लास आ रहा था, आई वॉज कमिंग टू क्लास, आई वॉज कमिंग टू क्लास, ओके, ओके वैष्णवी, आई वॉज कमिंग टू क्लास, लेट्स वेट, आई वॉज कमिंग टू क्लास, परफेक्ट। मैं क्लास आया,
मैं क्लास आया, मैं क्लास आया, ट्रांसलेट करिए। आई केम टू क्लास, परफेक्ट वैष्णवी, वेरी गुड। आई केम टू क्लास, आई केम टू क्लास, वेरी गुड। एनीवन एल्स? आई केम टू क्लास, ठीक है, परफेक्ट है। ओके, पापा डांटते हैं, पापा डांटते हैं, डांटना को इंग्लिश में स्कोल्ड बोलते हैं, या शाउट भी बोल सकते हो आप। स्कोल्ड, SCOLD, SCOLD, स्कोल्ड। पापा स्कोल्ड्स, ठीक है, मैं तो बोला ही नहीं, मैं पापा डांटते हैं बस। फादर स्कोल्ड्स, ठीक है, सही है। पापा स्कोल्ड्स, परफेक्ट है। अब नाउ नेक्स्ट चाहते हैं, राहुल फुटबॉल खेल चुका है, ध्यान से सुनना है, राहुल फुटबॉल खेल चुका है। राहुल हैज प्लेड द फुटबॉल, वेरी गुड, राहुल हैज प्लेड द फुटबॉल, राहुल हैज प्लेड द फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल के पहले द आता है, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, हमें पानी भरना पड़ेगा, वो गांव में होता है ना, वो नल में से वो हेड पंप को पानी भरने जाते हैं, आज भी बहुत जगह नल, वो वाला नल नहीं, कनेक्शन नहीं है, तो हमें पानी भरना पड़ेगा, फिल, पानी भरना को फिल, वी नीड टू फिल द वाटर, वी विल हैव टू फिल द वाटर। वैष्णवी, आपके आपका सेंटेंस सही है, बट इसका मीनिंग ये होगा, हमें पानी भरने की जरूरत है, हमें पानी भरने की जरूरत है, मैंने बोला हमें पानी भरना पड़ेगा, पड़ेगा मजबूरी है। शिल्पी करेक्ट, वी विल हैव टू फिल द वाटर, ठीक है। आन्या, ओके, वी विल हैव टू फिल द वाटर, परफेक्ट। उसने 3 बार कॉल किया, बोलते हैं ना मिस कॉल आया था, उसने 3 बार कॉल किया मुझे, मुझे छोड़ दो, उसने 3 बार कॉल किया, उसने 3 बार कॉल किया, ही कॉल्ड 3 टाइम्स, परफेक्ट, इजी है। वह मोबाइल भेज चुका था, नो नो शिल्पी, उसने 3 बार कॉल किया, किया, कर चुका है नहीं, किया है नहीं, सिर्फ किया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मोबाइल भेज चुका था, भेजना को क्या बोलते हैं, सेंड, सेंड, सेंड मतलब होता है भेजना, वह मोबाइल भेज चुका था, ही हैड सेंड द मोबाइल, परफेक्ट, वेरी गुड, वह मोबाइल भेज चुका था, गुड। वह नॉनवेज खाता था, वह नॉनवेज खाता था, वह नॉनवेज खाता था,
ही यूज्ड टू ईट नॉन-वेज, ही यूज्ड टू ईट नॉन-वेज। परफेक्ट, वेरी गुड। सो मैं समझता हूँ कि आप सभी को हेल्पिंग वर्ब्स तो सेंटेंस बनाना आ गया, बहुत क्लियर है। अब आते हैं स्पीकिंग पार्ट पे, ठीक है। अब ये मैंने कॉमन फॉर्मेट है, जैसे बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग सर, क्या बोलना है, अपने बारे में बोलना है। अब आप सभी को ये मैं फॉर्मेट दे रहा हूँ, आप अपने बारे में प्रिपेयर करिए, एक क्लिप बनाइए कि अपने बारे में ये है और मुझे भेज दीजिए, ठीक है। मंडे आप सबको, मंडे हमारा एक टेस्ट होगा कि आपने जो पढ़ा है अभी तक। मैं 20 सेंटेंसेस दूंगा हिंदी में, लेट्स सी किसके सही सही जाते हैं, हु गेट्स हाईएस्ट मार्क, ओके। और उसके बाद आपको ये बोलना है, देख के बोलिए या बिना देखे बोलिए। बिना देखे बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। जैसे गुड मॉर्निंग सर या गुड इवनिंग सर, जो भी आपको लगता है आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर आता है फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज, तो माई नेम इज कृष्ण कुमार पाटकर। माई फादर्स नेम इज मिस्टर राजकुमार पाटकर। ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अब यदि आपके पापा इंजीनियर है तो ही इज एन इंजीनियर हो जाएगा वहां पे, ठीक है। वर्किंग विथ, कंपनी का नाम, माई फादर इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग विथ छत्तीसगढ़ प्लांट, ओके। माई मदर्स नेम इज, मिसेस बोलिए, श्रीमती बोलिए, आपको जो लगता है वो बोल दिए। शिल्पी, सॉरी, सुशीला पाटकर, सुशीला पाटकर। शी इज अ हाउस वाइफ, वर्किंग वूमन। जैसे कि मैं अपना बोलूँ तो माई 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 मदर इज अ क्वीन ऑफ माई हाउस। तो आप जो बोलते हो बोल सकते हो, ठीक है। और यदि कोई जॉब करती है तो क्या प्रोफेशन में है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, आई हैव नंबर ऑफ सिबलिंग्स। सिबलिंग्स क्या होता है? सिबलिंग्स का मतलब है कितने भाई बहन हो। आई हैव 3 सिबलिंग्स, जो भी आपके नंबर ऑफ सिबलिंग्स आप मेंशन कर सकते हो। आई एम, कितने ईयर्स ओल्ड हैं, आप चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो। और यदि आप लड़कियों का एज पूछना एक क्रिमिनल ऑफेंस है तो आई विल नॉट प्रिफर फॉर दैट, बट आप यदि आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो, ठीक है। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम, नेटिव प्लेस, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम बैंगलोर। जैसे मैं बैंगलोर से हूँ तो आई एम ओरिजिनली फ्रॉम बैंगलोर। आई बिलोंग टू हिंदू रीजन, ठीक है। आई लिव एट, आई लिव एट का मतलब छोटा जगह, कोई छोटी जगह से आ रहा है तो आप वहाँ पे बोल सकते हो आई लिव एट, किस जगह से आ रहे हो आप वो मेंशन कर सकते हो। आई लिव एट सिंगापुर कॉलोनी एंड इन इंदौर सिटी। आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम विद्युत गया हायर सेकेंडरी स्कूल, एफिलेटेड विद एमपी बोर्ड, सीजी बोर्ड, आप जो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आई एम परसुइंग डिग्री, किस डिग्री में हो, एट कौन सी यूनिवर्सिटी है वो आप मेंशन कर सकते हो। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम, कॉलेज का नाम, अंडर यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं आप यहाँ पे। आई एम स्टडिंग इन, किस क्लास में हूँ वो आप मेंशन कर सकते हो। माई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम इज नेम्ड, आप मेंशन कर सकते हो, वहाँ का उसका नाम मेंशन कर सकते हो। आई एस्पायर टू बिकम अ, क्या बनना चाहते हो, ठीक है, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आई एस्पायर टू बिकम एन इंजीनियर, आई एस्पायर टू बिकम अ सक्सेसफुल मैन, आई एस्पायर टू बिकम अ गुड बिजनेसमैन। आई बिगिन माई कैरियर विथ, कंपनी का नाम, यदि आप जॉब कर रहे हो तो लिखिए, अदरवाइज बाकी की चीज़ आप छोड़ सकते हो वहाँ पे, क्योंकि यदि आप जॉब नहीं कर रहे हो तो ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी यदि जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। माई हॉबीज इंक्लूड्स, माई हॉबीज क्या क्या है, पेंटिंग, गार्डनिंग, विजिटिंग न्यू प्लेसेस, सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, आप मेंशन कर सकते हो। आई एडमायर द पीपल हु आर पॉजिटिव, फ्रेंडली, ऑनेस्ट, पंचुअल, डेडिकेटेड, डाउन टू अर्थ। आई डिसलाइक द पीपल हु आर डिसऑनेस्ट, लेजी, नेगेटिव, cheaters, all things we mentioned. My strengths are strong convincing skill, self motivation, positive attitudes, ability to learn quickly, और देन लास्ट में थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये आपको बनाना है एक क्लिप और मुझे भेजना है। जिसमें कोई करेक्शन होगा तो आई विल सजेस्ट ऑन द करेक्शंस, और यदि नहीं होगा तो नो प्रॉब्लम ऑन दैट सर। सो ये आपको प्रैक्टिस करना है और मुझे क्लिप भेजना है। सो दिस इज अबाउट टुडे, लेट्स मीट ऑन मंडे। टेस्ट के लिए रेडी कर लीजिएगा, आप पूरा प्रिपेयर कर लीजिएगा, जो भी आपने पढ़ा है उसी से आएगा सेंटेंस। आउट ऑफ टोटल 18 हेल्पिंग वर्ड्स वी हैव स्टडीड, सो वहीं से आएगा सेंटेंसेस, एंड प्लस हाफ एन आवर का टेस्ट रहेगा। हाफ एन आवर आपको इसके बारे में बोलना रहेगा सभी को। यू हैव टू पे अटेंशन टू अदर आल्सो, एंड लेट्स सी, ठीक है। चलिए, बाय बाय, हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।